गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का अध्याय फर्स्ट ठोस अवस्था। इसके पहले मैंने ठोस अवस्था के लेक्चर 1 लेक्चर 2 आपको बता दिए हैं। ये हमारी लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 की भी चर्चा हो गई। लेक्चर 3 आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 हो चुका है। आज हम इस लेक्चर 3 में इस चैप्टर में क्या चीज पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक एवं इकाई सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि जो क्रिस्टल होता है, हमें ये तो पता है कि क्रिस्टल अवयवी कणों से बनता है। अवयवी कण यानी आपके या तो परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। तो क्रिस्टल जालक जब अवयवी कणों से बनता है, तो अवयवी कणों से जब बनता है तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जो अवयवी कण है वो किस अवस्था में, किस स्थिति में, किस नियम के अनुसार उस क्रिस्टल के अंदर पाए जाते हैं, यानी उस क्रिस्टल में कैसी व्यवस्था होती है उनकी। यानी हमें ये तो पता है कि क्रिस्टल जो है वो अवयवी कणों से बना है, लेकिन वो अवयवी कण उस क्रिस्टल के अंदर किस क्रम में है, कैसे उनकी व्यवस्था है, कैसे वो उस क्रिस्टल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी में हम आज देखेंगे क्रिस्टल जालक एवं इकाई सेल। किस प्रकार से क्रिस्टल जालक क्या होता है और इकाई सेल क्या है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित नियमानुसार व्यवस्था होती है। ठीक है, आप हमने पहले भी देखा था कि क्रिस्टल ठोस के अंदर जो अवयवी कण है वो क्या होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। तो अवयवी कण आपके परमाणु, अणु और आयन। तो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित नियमानुसार व्यवस्था होती है। क्या होती है? निश्चित व्यवस्था होती है। क्रिस्टल में इन अवयवी कणों को एक दूसरे के सापेक्ष, जब हम क्रिस्टल के अंदर अवयवी कणों को किसके रूप में एक दूसरे के सापेक्ष किसके रूप में बताते हैं? बिंदु के रूप में। किसके रूप में? बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। इन बिंदुओं के असंख्य समूहों को हमने क्या किया भाई, क्रिस्टल है, उसके अंदर अवयवी कण है और अवयवी कण जो है एक निश्चित नियमानुसार व्यवस्थित होते हैं और उन अवयवी कणों को हम किसके रूप में दर्शाते हैं? बिंदुओं के रूप में। ठीक है, मान लो कोई क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल के अंदर यह अवयवी कण, मान लो कोई अणु, परमाणु, आयन हो सकता है। इसको हमने किसके रूप में, अब ये तो क्या है, अब इसके बीच में नाभिक भी होता है। तो ये जो परमाणु अणु है इसको हम किस रूप में, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिंदु के रूप में। ठीक है, इस रूप में, ऐसे बिंदु के रूप में ऐसे भी दर्शा सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम अवयवी कणों को क्रिस्टल में किसके रूप में दर्शाते हैं? ऐसे बिंदुओं के रूप में। ठीक है, तो क्रिस्टल में इन अवयवी कणों को एक दूसरे के सापेक्ष बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है और इन बिंदुओं के समूहों की व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। अब ये जो बिंदु है ये एक व्यवस्थित क्रम में, देखो एक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से हम व्यवस्थित कर रहे हैं इनको। ठीक है, ये इस प्रकार से हमने, फिर इस प्रकार से, फिर इसके बिल्कुल सीध में, तो एक व्यवस्था बना दी हमने। ठीक है, त्रिविमीय व्यवस्था। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे बिंदु मिलकर एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्रिस्टल में बहुत सारे परमाणु अणु हैं और उन परमाणु अणु को हम बिंदु के रूप में दर्शा रहे हैं और उन बिंदुओं के रूप में दर्शा रहे, और बिंदुओं का बहुत सारा समूह होगा। तो बिंदुओं का जो बहुत सारा समूह होता है, असंख्य, जो बिंदुओं के असंख्य समूह की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक। ठीक है, या त्रिविमीय जालक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि क्रिस्टल जालक क्या है। ठीक है, और क्रिस्टल जालक के कुछ अभिलक्षण भी होंगे। क्या क्या होते हैं क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण क्या देखेंगे? क्रिस्टलीय जालक के अभिलक्षण। तो क्या क्या अभिलक्षण होते हैं क्रिस्टलीय जालक के? क्रिस्टलीय जालक के अभिलक्षण में यदि हम देखें तो पहला है आपका
क्रिस्टलीय या क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, जो कि परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। ठीक है, पहला अभिलक्षण ये तो क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, हमने चर्चा की ऊपर। तो बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, और जो बिंदु क्या हो सकते हैं, परमाणु, अणु या आयन हो सकते। दूसरा जो हमारा है, पहला हमने देखा अभिलक्षण, दूसरा अभिलक्षण है कि इन क्रिस्टल में इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। क्रिस्टल में इन बिंदुओं को क्या कहा जाता है, जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो है जालक बिंदुओं को सरल रेखा में मिलाने पर क्रिस्टल की ज्यामिति प्राप्त होती है। ज्यामिति प्राप्त होती है, उसकी आकृति हमें प्राप्त होती है इन बिंदुओं को जब हम मिला देते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि क्रिस्टलीय जालक क्या है, क्रिस्टलीय जालक के अभिलक्षण देखे कि क्या क्या इसके अभिलक्षण होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला आता है इकाई सेल। अब आगे हम क्या देखेंगे, इकाई सेल। अब हम देखेंगे इकाई सेल। क्या देखेंगे, इकाई सेल। इकाई सेल जो है, अब हमने देखा कि किस प्रकार से क्रिस्टल जो है अवयवी कणों से बना है। अवयवी कणों को हम बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, यानी जो बिंदु है उनको क्या कहा जाता है, जालक बिंदु। अब हमें यह भी पता है कि जो क्रिस्टल है उसमें बहुत सारे बिंदु है, यानी बहुत सारे अवयवी कणों से मिलकर बना है। तो बहुत सारे अवयवी कण जो से मिलकर बना होता है, तो उसके अंदर जो है वह व्यवस्थित क्रम है, बिंदुओं का क्या है, व्यवस्थित क्रम है। तो इकाई सेल जो है वो एक बिंदुओं का छोटी यूनिट होती है। क्या होती है, बिंदुओं की एक छोटी यूनिट, यानी उस छोटी यूनिट के बेसिस पर वो सारा क्रिस्टल बना होता है। यानी वो ऐसी छोटी यूनिट बहुत सारी होती है जिससे मिलकर क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। तो यानी जो इकाई सेल वो क्या है, इकाई सेल क्या है, तो इकाई सेल यदि हम देखें तो ये किसी क्रिस्टल के अंदर, किसी क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की वह छोटी से छोटी इकाई, ठीक है, क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति त्रिविम में बार बार होती है, जिससे
इससे क्रिस्टल की संरचना बनती है। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी कि इकाई सेल क्या है। वो छोटी से छोटी बिंदुओं की, जालक बिंदुओं की संरचना, यानी छोटी से छोटी जालक बिंदुओं की संरचना जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति होती है, और बार बार पुनरावृत्ति होने के बाद क्या बन जाती है, एक क्रिस्टल की संरचना बन जाती है। यानी सपोज कीजिए अपने को एक दीवार बनानी है। ठीक है, अब यदि हम एक वॉल देखें, कोई दीवार देखें, तो आपको पता है कि बहुत सारी ईंटें होती हैं। ठीक है, तो दीवार जो बनी होती है वो बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब जब बहुत सारी ईंटें इसमें, तो आपने देखा होगा कि ये बनी, फिर दूसरी, फिर तीसरे क्रम, फिर तीसरा क्रम। ठीक है, मिस्त्री कैसे बनाता है, पहले एक बेस को जोड़ लेता है, एक ईंट के क्रम को जोड़ लेता है, सूत लगा के, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद में फिर दूसरे क्रम को जोड़ता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर तीसरे क्रम को जोड़ता है। ठीक है, ऐसे बनाता है ना दीवार। तो यहाँ पर भी क्या है कि जब मान लो ये कोई क्रिस्टल है, ठीक है, तो इस क्रिस्टल में मान लो ये बिंदुओं की एक छोटी क्या हो गई, यूनिट सेल। ठीक है, ये क्या हो गई, यूनिट सेल। तो ऐसी एक यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से बहुत सारी यूनिट सेल मिलकर क्या बना लेती, क्रिस्टल बना लेती है। यानी जब हम देखते हैं कि बहुत सारी रो मिलकर दीवार बन जाती, ईंटों के ब्रिक्स की बहुत सारी रो मिलकर दीवार बना लेती, उसी प्रकार से यहाँ पर भी यूनिट सेल जो होता है उसमें क्या होते हैं, अवयवी कण जो बिंदु जालक है उनके वो क्या होते हैं, छोटी से छोटी संरचना होती बिंदु जालक की। इस प्रकार से यूनिट सेल भी जो होता है, यूनिट सेल भी इस प्रकार से बहुत सारी यूनिट सेल मिलकर क्या बना लेती है, क्रिस्टल का निर्माण कर लेती है, क्रिस्टल बना लेती है। ठीक है, क्रिस्टल बन जाता है, इसको बोलते हैं हम इकाई। ठीक है, अब इकाई सेल भी जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, इकाई सेल जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। इकाई सेल निम्न प्रकार के होते हैं। तो निम्न प्रकार के होते हैं ये भी। ठीक है, पहला प्रकार जो है, पहला प्रकार देखिए अपन सरल इकाई सेल। पहला क्या हो गया, सरल इकाई सेल। ठीक है, तो सरल इकाई सेल इसमें क्या होता है, इस प्रकार के सेल में, इस प्रकार के सेल में जालक बिंदु क्रिस्टल के कोनों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सरल इकाई सेल क्या है, इस प्रकार के सेल में जालक बिंदु क्रिस्टल के कोनों पर पाए जाते हैं। मान लो ये कोई क्रिस्टल है, ठीक है, तो इस प्रकार के क्रिस्टल में जो जालक बिंदु है वो कहाँ पाए जाएंगे, कोनों पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इस प्रकार के सेल में जालक बिंदु क्रिस्टल के कोनों पर पाए जाते हैं। इस प्रकार से जालक बिंदु कोनों पर पाए जाते हैं और ये क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, सरल इकाई सेल। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है, दूसरा प्रकार। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रकार देखते हैं। पहला हमने देखा इकाई सेल, दूसरा प्रकार देखते हैं हम केंद्रित इकाई सेल। पहला हमने देखा सरल इकाई सेल, दूसरा है केंद्रित इकाई सेल या असरल इकाई सेल भी बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार के
सेल में, प्रकार के सेलों में अवयवी कण चालक बिंदु क्रिस्टल के कोनों के अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी होते हैं, अन्य जगहों पर भी होते हैं। ठीक है, ये निम्न प्रकार के, इसमें क्या है, इस प्रकार के सेलों में अवयवी कण चालक बिंदु क्रिस्टल के कोनों के अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी होते हैं। ये निम्न प्रकार के, ये निम्न प्रकार के, इसमें भी प्रकार है ना, ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब हमने देखा सरल इकाई सेल, उसके बाद में केंद्रित इकाई सेल या असरल इकाई सेल। अब इस असरल इकाई सेल में कोने पर तो होते ही, कोनों के अलावा क्रिस्टल में और भी दूसरी जगहों पर होते हैं, तो उसके आधार पर ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें पहला प्रकार देखते हैं, पहला है फलक केंद्रित। ठीक है, फलक केंद्रित। फलक केंद्रित में क्या होगा, इस प्रकार के सेलों में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, जैसे नाम है उसका फलक केंद्रित, तो कोनों के अतिरिक्त फलकों पर भी, फलक पर भी है, फलकों पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मान लो कोई अपन बनाते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, कोनों पर तो पाए ही जाते हैं। ठीक है, कोनों के अतिरिक्त फलक एक, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। तो कोनों के अतिरिक्त कहाँ, फलक। ठीक है, ये फलक, ये फलक, ये और एक इधर, एक उधर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर कहाँ पाए जाते हैं, फलकों पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो है अंतः केंद्रित। ठीक है, अंतः केंद्रित में इस प्रकार के सेलों में अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र, दिनामी अंतर केंद्रित, इस प्रकार के सेलों में अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर पाए जाएंगे, कोनों पर तो पाएंगे ही, उसके अलावा केंद्र में पाएंगे, ये केंद्र।
ठीक है। तो इस प्रकार से कहाँ पर पाए जाएंगे? केंद्र पे। नाम ही उसका अंतर केंद्रित यानी केंद्र पर पाए जाते हैं। ठीक है। तीसरा प्रकार जो है अंत्य केंद्रित। तीसरा प्रकार क्या है? अंत्य केंद्रित। इस प्रकार के सेलों में अवयवी कण यानी आपके जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त किसी दो समानांतर भुजाओं के मध्य भी पाए जाते हैं। ठीक है। कोई भी दो समानांतर भुजाओं के मध्य। ठीक है। देखें किस प्रकार से कोई भी समानांतर भुजाएं ले लो आमने सामने की। ठीक है। मान लो ये और ये। ठीक है। इस प्रकार से इनके मध्य भी पाया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अंत्य केंद्रित। तो इस प्रकार से हमने देखा इकाई सेल जो है वो दो प्रकार के, सरल इकाई सेल और केंद्रित इकाई सेल। ठीक है। अब केंद्रित इकाई सेल भी तीन प्रकार का पाया जाता है। तीनों प्रकार हमने देखे। ठीक है। तीनों प्रकार हमने देख लिया, फलक केंद्रित, अंतर केंद्रित और अंत्य केंद्रित। फलक, अंत्य और अंत्य। ठीक है। अंत और अंत्य ये देखे हमने। अब हम देखेंगे इकाई सेल के अभिलक्षण। क्या देखेंगे? इकाई सेल के अभिलक्षण। अब हम जो है क्या देखेंगे? इकाई सेल के अभिलक्षण। कैरेक्टरिस्टिक। इकाई यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, है ना। तो अभिलक्षण क्या क्या है इसके? इकाई सेल के निम्न अभिलक्षण है। ठीक है। देखते हैं क्या क्या अभिलक्षण है। पहले एक बना लेते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं। ठीक है। तीन कोर होती हैं। तीन कोर के अलावा तीन कोण होते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो क्या क्या लक्षण है इसके? पहला लक्षण देखते हैं, इकाई सेल में आयाम के अतिरिक्त तीन कोण ए बी तथा सी। ठीक है। तीन कोण ए बी सी
होती है। ठीक है, ये एक दूसरे के लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी हो भी सकती है या नहीं भी। नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तीन कोण ए बी सी। ठीक है, ए बी सी तीन कोण होती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा भी लक्षण है, इसमें तीन कोण होते हैं। तीन कोण होते हैं, पहला क्या है, अल्फा कोण। ठीक है, अल्फा कोण बी व सी के मध्य। ठीक है, फिर एक और कोण, कोण बीटा, कोण बीटा सी व ए के मध्य, तथा कोण गामा, कोण इसके मध्य है ए बी के मध्य, ए व बी के मध्य। ठीक है, तो इसमें तीन कोण होते हैं, अल्फा कोण बी सी के मध्य, कोण बीटा कोण सी ए के मध्य, और तथा कोण गामा कोण ए व बी के मध्य होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये इसके अभिलक्षण है। हमने अभिलक्षण देखे इसके इकाई सेल के। इस प्रकार से हमने आज क्रिस्टल जालक क्या है ये देखा, इकाई सेल देखे, इकाई सेल के प्रकार देखे, किस प्रकार से इकाई सेल व्यवस्थित किसी क्रिस्टल के अंदर होता है और किस क्रिस्टल का संरचना किस प्रकार से बनाता है, इकाई सेल के भी प्रकार देख लिए। इस प्रकार ये हमारा लेक्चर जो आपका 3 है ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद और भी हम अगले लेक्चर ठोस अवस्था के ऊपर बनाएंगे जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा ये आज लेक्चर खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू।